नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धूमिल द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्य प्रधान लघु कविता रोटी और संसद पर चर्चा करेंगे। धूमिल का मूल नाम सुदामा पांडे था। परीक्षा में कई बार धूमिल के मूल नाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? आप ध्यान रखें, सुदामा पांडे कई बार वास्तविक नाम कहा जाता है, कभी मूल नाम कहा जाता है। और धूमिल क्या था? धूमिल उनका उपनाम था। ठीक है, और आइए कविता पर लौटते हैं वापस। रोटी और संसद, जो कि हमारे देश और लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसी विषय पर धूमिल ने अपनी कलम चलाई है। तो आइए कविता पर चर्चा करते हैं। यह कविता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और आज की कक्षा के उपरांत मुझे उम्मीद है कि इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों को आप स्वयं ही हल कर पाएंगे। तो आइए कविता पर चर्चा आरंभ करते हैं। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो आप देख पा रहे होंगे, यह कविता एक लघु कविता है, अत्यंत छोटी सी कविता है, लेकिन यह किस प्रकार की कविता है? लघु व्यंग्य प्रधान कविता है। विषय में कौन कौन है? रोटी और संसद। अच्छा, यह कविता जो है कहां से ली गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यह कविता संग्रह जो है वो कहां से है? तो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह से ली गई है। कल सुनना मुझे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए कविता की व्याख्या को हम समझते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है। रोटी बेलना मतलब कैसा काम है? इसे आप समझिए, मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है। तो एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब रोटी के संदर्भ में एक वह वर्ग है हमारे देश में जो मेहनत कश है, मेहनत करने वाला एक वर्ग है, जिन्हें रचनाकार ने रोटी बेलता से रेखांकित किया है। रोटी बेलना क्या है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। रोटी बेलने से पहले मेहनत लगती है कि नहीं? तो ये परिश्रम का काम है। तो एक वर्ग हमारे देश में कैसा है? रोटी बेलने का काम, अर्थात मेहनत करने वाला एक वर्ग है। एक आदमी रोटी खाता है। रोटी खाने का काम कौन करते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं, भोगने का काम, उस रोटी का आनंद जो लेते हैं। अर्थात एक वर्ग ऐसा है जो मेहनत करने वाला है, और एक वर्ग कैसा है? जो रोटी को खाने वाला, उस मेहनत से लाभ लेने वाला, अर्थात उस मेहनत से वो उपभोग करता है। रोटी बनी, खाया जिन्होंने, वो कौन हो गए? उपभोक्ता। बात समझ में आई? एक ने मेहनत की, दूसरा जो वर्ग है उस मेहनत का उपभोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों के अलावा
हमारे देश में एक तीसरा वर्ग भी है जो न तो रोटी बेलता है, अर्थात जो न मेहनत करता है और जो न ही रोटी को खा रहा है, वो क्या करता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। खेलता है अर्थात यहाँ पर जो हमारे देश में भ्रष्ट व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला है, उन लोगों पर सीधे सीधे रचनाकार ने प्रहार किया है। वो इसके लिए व्यंग का सहारा लेते हैं। वो सीधे सपाट बयानी नहीं कर रहे, वो व्यंग के माध्यम से अपनी बातों को, जो कि काफी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन बातों को वो सीधे कटाक्ष कर रहे हैं व्यंग के माध्यम से। तो रोटी से खेलने वाला वर्ग कौन है? वह वर्ग है जो मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अनाज जो है उससे वो क्या करते हैं, अनाज की जमाखोरी करते हैं, कभी काला बाजारी करते हैं ताकि महंगाई बढ़े। तो यहाँ सीधे सीधे रचनाकार जमाखोरों पर या काला बाजारी करने वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं। और अगर व्यापक अर्थ में इसे हम लें तो यहाँ भ्रष्ट जो व्यवस्था है हमारे देश की, उस पर सीधे प्रहार किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ रचनाकार फिर प्रश्न पूछते हैं। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? तीसरा आदमी अर्थात जो रोटी से खेल रहा है। ठीक है, पहले कहा गया ना एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? यहाँ सीधे प्रश्न कर लेते हैं। कौन? रचनाकार धूमिल, सुदामा पांडे क्या कर रहे हैं? सीधे प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? संसद से। हमारे देश में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार, समाज को न्याय पालिका से जोड़े रखने का अधिकार, नए नए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद में कौन जाता है? हमारे आपके बीच से चुनकर जनता के प्रतिनिधि ही संसद में पहुंचते हैं और उनका क्या काम है? वो जनता के दुख दर्द को समझे और उनके साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस पर वो क्या करे? सीधे कटाक्ष करे, सीधे प्रहार करे। इन अन्यायी भ्रष्टाचारी व्यवस्था को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन संसद क्या करती है? संसद सीधे क्या करती है? मेरे देश की संसद मौन है। मतलब यहाँ असफल व्यवस्था के ऊपर सीधे कटाक्ष करते हैं क्योंकि रचनाकार तो प्रश्न कर रहे हैं लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या उन्हें मिल रहा है? नहीं। हमारे देश की संसद क्या है? मौन है, चुप हो जाती है और जो व्यवस्था चली आ रही है वो सीधे चलती जा रही है। एक तरफ व्यक्ति मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करके रोटी कमा रहा है, रोटी बेलता है, और दूसरे कौन है? उस मेहनत का लाभ उठाते उपभोक्ता वर्ग जो उस मेहनत की कमाई खाते हैं। और तीसरा है जो ना बेल रहा है, ना मेहनत कर रहा है, ना उसे खा रहा है, वो क्या कर रहा है? उस रोटी से खेल रहा है। मतलब वो अनाज से जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी उस अनाज की कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे व्यवस्था में भ्रष्टाचार, रोटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, जो असफल तंत्र हमारा है वो क्यों है? क्योंकि हमारी संसद जो है जिसके पास अधिकार है कि वो कानून बनाए और इस तीसरे वर्ग का जो काम है रोटी के साथ खेलने का उसे बंद करे। सबको देश में समान अधिकार देने का काम किसका है? संसद का है। लेकिन क्या संसद वो करने में सक्षम है? ये प्रश्न कौन उठा रहे हैं? धूमिल उठा रहे हैं। और अंत में क्या उत्तर मिलता है? अंत में जो देश की संसद है वो मौन रह जाती है। और उस संसद में गया कौन है? हमारे आपके बीच से चुनकर गया जनता का प्रतिनिधि है। तो यह कविता ज्वलंत मुद्दों को उठाती है, समाज के आईने को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है और
बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण कविता है धूमिल की। तो उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और यह कविता वास्तव में कुछ भी नहीं, अगर सार रूप में हम आप देखें इस कविता को अगर आप सारांश के रूप में देखें तो क्या है, एक आदमी रोटी बेलता है अर्थात मेहनत करने वाले लोग हैं, एक आदमी रोटी को खा रहा है उपभोक्ता वर्ग है, और एक तीसरा वर्ग है जो ना तो मेहनत कर रहा है ना मेहनत का लाभ उठा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो रोटी से खेल रहा है, मतलब अनाज के नाम पे जो जमाखोरी होती है, काला बाजारी होती है, मुनाफा कमाते हैं अनाज से, उस वर्ग पर कटाक्ष धूमिल के द्वारा किया गया है। और आप सभी जानते हैं, कहते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई। तो अगर संसद में ही चुनकर हमारे बीच से अगर तीसरे वर्ग का ही कोई व्यक्ति बैठ जाए तो क्या वो तीसरे वर्ग को रोकने का काम करेगा? यही प्रश्न धूमिल उठाते हैं और यह कविता वहीं समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, और किसी भी प्रकार का प्रश्न रहे, आपके मन में कोई दुविधा या संशय हो तो हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में सूचित करें। और आगामी परीक्षा की आपको शुभकामनाएं, और हमारे साथ बने रहें। अगर आप तैयारी नहीं भी कर पाए हैं तो आप आराम से इस एक वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट के अंदर इस पूरी कविता को समझ पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।